हेलो दोस्तों, आइए आज परसेंटेज के पहला क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, परसेंटेज का आज पहला क्लास है। इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क के 9 क्लास देख चुके हैं। हमने 9 क्लास को यूट्यूब पर दुबे क्लास के प्ले लिस्ट में भी डाल रखा है। आप लोग जरूर वहां टाइम एंड वर्क के 9 क्लास देखिएगा। आज हम लोग का परसेंटेज का पहला क्लास है, बेसिक क्लास है। परसेंटेज के टोटल हम लोग 20 क्लास करेंगे। परसेंटेज के टोटल इसको लेकर 20 क्लास करेंगे। आज पहला क्लास है, आज बिल्कुल बेसिक क्लास है। आज बेसिक बात होगा परसेंटेज के एकदम बारे में, 0 से लेके A से लेकर Z तक। आपको 0 से लेकर एकदम जो इसका मैक्सिमम होता है वहां तक हम चलेंगे। 20वां क्लास तक आप एकदम बने रहिएगा। आप लोग पर डे आपको एक एक क्लास परसेंटेज का कराया जाएगा। आज पहला क्लास है, फिर इसके बाद में कल दूसरा क्लास, इसी तरह से 20 क्लास कराया जाएगा। हम लोग याद रखिए कि आज पहले क्लास देख रहे हैं। देखिएगा, परसेंटेज का पहला क्लास है, तो परसेंटेज का पहला क्लास है, बेसिक क्लास है। देखिए परसेंटेज, आइए सबसे पहले जाने की प्रतिशत के मतलब होता क्या है। प्रतिशत तो प्रतिशत का मतलब करता है। देखिए प्रतिशत 2 वर्ड से मिलकर बनाए, प्रति प्लस शत होता है। प्रति माने प्रत्येक होता है, प्रति मतलब प्रत्येक होता है, और शत मतलब क्या होता है 100। यानी शत माने क्या होता है 100। यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100वां भाग क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। याद रखिए, प्रतिशत को हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं। चलिए परसेंटेज के आज पहला क्लास, बेसिक क्लास का पहला क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा, देखिए परसेंटेज के पहला क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है। तो बताइए कि राहुल की सैलरी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए एक बात और मैं बताता हूं, प्रतिशत में एक बात आप याद रखिएगा, प्रतिशत में एक बात आप एकदम 100% याद रखिएगा कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखेंगे, अंश की ओर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको हर में लिखेंगे। यानी कह रहे कि जिसके बारे में पूछे उसको अंश में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको हर में लिखेंगे। अब गुना 100 कर देते हैं तो हम लोग का प्रतिशत निकल जाता है। इसी से हम लोग का क्या निकल जाता है? प्रतिशत। एक बार इस बात को नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि जिसके बारे में पूछेगा, बार बार लड़कों लोग को कंफ्यूजन रहता है कि ऊपर किसको लिखे नीचे किसको लिखे। तो एक बात आप लोग याद रखें कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे यानी अंश में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको हम लोग हर में लिखेंगे यानी नीचे की ओर लिखेंगे, और गुना 100 करेंगे प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए आज का क्लास में है, आज का पहला क्वेश्चन है कि राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़ के 700 रुपया हो जाती है। तो 630 रुपया पहले मिलता था, आज के डेट में 700 रुपया थे। तो पूछता है कि राहुल की सैलरी में कितने की वृद्धि हुई। हमसे पूछा क्या है, हमसे किसके बारे में पूछा है कि राहुल की सैलरी कितना रुपया, राहुल की सैलरी में कितनी की वृद्धि हुई। तब वृद्धि हुई, तब पूछा है वृद्धि के बारे में। तब वृद्धि कितना हुआ है आपको 630 है, यानी कि 70 रुपया का वृद्धि होता है। अच्छा किससे, इस 70 रुपया का वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में हुआ? अगर 700 में 70 रुपया वृद्धि होता तो 770 रहता है, नहीं ये 630 में। तो 630 में 70 रुपया बढ़ा है। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा ओकरा के नीचे, और गुना 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको 9 7 63, 100 बाई 9 कहने मतलब कि 11.1/9% की वृद्धि हुआ। समझना, 11.1/9% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो मैं एक बार फिर कह देता हूं कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखते। आइए आज के दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन 2 है। चलेंगे, क्वेश्चन 2 है। कह रहा है कि एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़ के 10,500 रुपया जाता है। एक टीवी सेट के कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो अब कीमत बढ़ के 10,500 रुपया होता है।
एक टीवी का सेट में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तब जाके 10,500 होता है। यानी पहले 10,000 दाम था, तो पहले 10,000 दाम था और 10,000 रुपया पहले दाम था, तो 10,000 पहले दाम था, आई बढ़ के कितना हो जाता है 10,500। जब 500 रुपया बढ़ता है तब ना जी, जब 500 रुपया बढ़ता है तब जाके टीवी कीमत में 10,500 होते। तब बताना है कि टीवी के कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो टीवी के कीमत में कै रुपया बढ़ा है, 500 रुपया बढ़ा है। अच्छा, ये 500 रुपया किससे बढ़ा है, 10,000 से, और 10,000 से बढ़ के 10,500 रुपया जाएगा, तो नीचे 10,000 लिखेंगे और गुने 100 करेंगे, गुने 100 करेंगे। ये आपको 2 जीरो से 2 जीरो, इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो, यानी कि टीवी के कीमत में कितना की बढ़ोतरी हुई, 5% की बढ़ोतरी हुई। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बार बार पूछता है, अगला क्वेश्चन ये बार बार पूछता है, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% बराबर है। कह रहा है कि दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, किस संख्या से, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से 20% और 25% बराबर है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 3 संख्या लिखते हैं, 1, 2 और 3। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में है बाबू, तो तीसरे, तो हम लोग तीसरे के ऐसे क्वेश्चन में स्व मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्व मान लेते हैं। और तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 25%, पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 25% के बराबर है। तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 होगा, और 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पूछा केकर बारे में है, पहली के बारे में, केकरा रिस्पेक्ट में पूछा है, दूसरी के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो दूसरी नीचे जाएगा अगुने 100। एक बार मैं फिर कहता हूं कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछे ओकरा के नीचे और जेकरा बारे में पूछे ओकरा के ऊपर। देखा ना यार, कह कि पहली संख्या दूसरी के कितना है, तो पहली के बारे में पूछा है, पहली के बारे में पूछा है, केकरा से, दूसरी से, तो दूसरी को नीचे कर देंगे। आइए देखा जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80%। हमारे आंसर हो जाएगा 80%, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा का, तीसरा क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% के अधिक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 गो संख्या मानेंगे। कितने संख्या मानेंगे, 3 गो। यानी कि तीसरी का हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जो तीसरी संख्या है ना, वो का हम लोग 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है, अधिक है, अधिक है, अधिक। एक पहले वाला क्वेश्चन में तीसरी के बराबर था, इस क्वेश्चन में तीसरी के अधिक है। तो बताइए 100 से 30% अधिक कितना हो जाएगा, 130, और 100 से 40% अधिक कितना हो जाएगा, 140। सुनिए, बराबर होता तो खाली 30 से 40 लिखते, और अधिक रहेगा तो 100 में जोड़कर, ये कम रहता ना तो 100 में 30 घटा देते, 100 में 40 घटा देते। देखिए, बराबर रहेगा तो सेम लिखेंगे, अधिक रहेगा तो 100 में जोड़कर, और कम रहेगा तो 100 में घटा कर लिखेंगे। तो बताइए कि दूसरी से रिस्पेक्ट के करा, दूसरी से, तो जिसमें से रहेगा ओकरा के नीचे लाएंगे। दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि दूसरी से पूछा था केकरा बारे में, पहला के बारे में, तो जेकरा बारे में पूछी ओकरा के ऊपर, और जेकरा से पूछी, जेकरा रिस्पेक्ट में पूछी ओकरा के नीचे लिखेंगे। तो बताइए हम 130 अगुने 100। तो इसको याद रखें, हम लोग 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, और ये दोनों कटेगा, एक 50 से और एक कटेगा 7 से। यानी कि 50 में 13 से गुना करेंगे, 13 5 65, 650 अब आई 7, यानी हमारे आंसर हो जाएगा 92.6/7।
7% हमारे आंसर हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में तीसरी संख्या को हमेशा हम लोग 100 मानेंगे, 100 मानेंगे, और 100 मानला के बाद में अगर बराबर रहेगा तो उतना ही लिख देंगे, अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और कम रहेगा ना तो 100 में घटा के लिखेंगे, समझ ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। देखिए 3 गो क्वेश्चन हो गया। इससे सबसे पहले बराबर वाला पढ़ाए, अभी एक अच्छा इससे पहले अधिक वाला पढ़ाए, अब देखो कि पहले कम है, तीसरी संख्या से कहा जी कम है, तो कम है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो ये बताइए, हम लोग सबसे पहले मानेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी को हम लोग 100 माने, तीसरी को क्या माने 100 माने। एकरा से कितना कम है 30% और 37% कम है, तो 30 कम है तो 100 में 30 घटेगा 70, और 100 में 37 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, आपको 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने कम है। पूछा केकरा बारे में है, दूसरा के बारे में, केकरा से, पहला से, जिसमें से लगा है ओकरा के तो पहले नीचे लाएंगे, ओकरा के नीचे लाएंगे, जिसमें से चाहे के लगा ओकरा के नीचे लाएंगे, जेकरा रिस्पेक्ट में पूछेगा ओकरा के नीचे लाएंगे। तब पूछा है कि दूसरा संख्या पहला संख्या से कितना कम है, कहीं दूसरा का पहिलका से कितना कम बा, तो कितना कम बा, तो 7 कम बा, केकरा से, पहला से, 70 से, जिसमें से लगा है रिस्पेक्ट तो नीचे लाएंगे, अगू में 100। तो बताइए कि इससे एक कटेगा और इससे एक कटेगा, कितना हो जाएगा 10%, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10%, समझे ना। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कहता है कि क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताएं कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, क्या अधिक है, ए केकरा से, बी से, तो ए अधिक बा बी से, ए बी से 20% अधिक है, तो बताइए कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं हम लोग, जो दिया रहेगा अगर कहेगा 20% अधिक तो बनाएंगे अधिक पर, और वो अपना मने हो जाएगा कम पर। 20% अधिक है ना, तो ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नीचे नहीं ध्यान रखते हैं कि हम लोग से पूछा क्या है, बस ये ध्यान रखे ना कि ऊपर में पूछा क्या है कि ये 20 से 20% अधिक है, तो अपना मन से बनाइए अधिक, और अपना मन क्या हो जाएगा कम पर, बनाएंगे अधिक पर, होगा कहां, होगा कम पर। जैसे देखिए 20% अधिक है तो लिखेंगे ऊपर 20, और 100 में अच्छा अधिक रहेगा तो 100 में नीचे जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 या 20 कितना होता है 120 गुने 100। तो अगर एक के कटाएंगे तो याद देखिए 20 छक्का 120, 50/3 हो जाएगा, जो 50/3 है यानी 16.2/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम बनाएंगे अधिक और हो जाएगा कम, याद रखिए, और हमारे आंसर आ जाएगा कम बोला क्या, 16.2/3%। आइए अब देखते हैं इसके बाद में, तो मैं इस क्वेश्चन में बात फिर मैं बताना चाहता हूं कि हमें बनाएंगे ये अधिक पर और हो जाएगा अपना मने कम पर, समझना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि x का मान y के मान से, x का मान y के मान से 25% कम है, तो y के मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग बनाएंगे कम और अपना माने हो जाएगा अधिक, तो x का मान y के मान से 25 कम है, तब लिखेंगे कम और होगा वो अधिक। तो देखिए तो 25 कम है तो लिखेंगे 25 और 100 में 25 घटाएंगे, अगर अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ के नीचे, और कम रहेगा तो 100 में घटा के नीचे, तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 75 हो जाएगा। 100 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस 25/75 गुने 100 कटेगा 3 बार में 100/3 33
33.1/3% अधिक हो जाएगा। हम बनाए हैं कम, हम बनाएंगे कम, आई हो जाएगा अधिक, बनाएंगे अधिक, हो जाएगा कम, हमारा आंसर हो जाएगा ए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए हम बनाएंगे अधिक, आइए अपना माने हो जाएगा कम पे। तो देखिए x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो 20 अधिक है ना, तो 20/, 100 में जोड़ के, अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे, और कम रहेगा ना तो 100 में घटा के नीचे लिखेंगे। तो 20/120 गुने 100, ये कितना हो जाएगा? ये 20 छक्का 50/3 यानी 16.2/3% ये कम होगा। हम बनाए अधिक हो गया कम, याद रखें 16.2/3% होगा। ये हमारा आज की क्लास का बेसिक बात था। सुनिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जरूर आप शेयर करिएगा दोस्तों। और एक बात मैं फिर बताता हूं कि हम लोग का आज का क्लास बेसिक था, हम लोग कल से टाइप वाइज एक एक करके हम लोग 20 क्लास देखेंगे और अच्छे से आज थोड़ा आसान क्वेश्चन हमने रखे हैं। अब कल से धीरे धीरे एक के हम लोग लेवल बढ़ा के आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग जरूर जुड़िएगा। एक बात मैं फिर बताता हूं कि हम लोग का रेलवे के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच आने वाले हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच आएगा। आप लोग ये दोनों बैच जरूर, ऑनलाइन का बैच आपको रात में आएगा 7 बजे से शाम से आएगा, शाम में 7 बजे से आएगा, और ऑफलाइन का बैच हम लोग का दिन में आएगा। जरूर आप लोग दोनों बैच में आप लोग जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों।